गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप ग्रैमर का नैक्सट टॉपिक कर रहे हैं बॉयज़, जिसका सिक्की नेम है एक्टिव पैसिव। पेपर के दोनों नेम्स विचों कोई भी आ सकता, तुहानूं लिखिया हो सकता पेपर चेंज द बॉयज़ और एक्टिव पैसिव। सो अज आप इस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जी, जरनली आप जो कोई भी लाइन लिखते हैं, चाहे तुसी कोई लैटर लिख रहे हो, चाहे कोई ऐसे लिख रहे हो, चाहे तुसी किसी क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो, तो जनरली आप एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं। और एक्टिव सेंटेंस लिखण का जिहड़ा पैटर्न है की हुंदा, स्ट्रक्चर की है अपने सेंटेंस का। जनरली दे विच सबजैक्ट हुंदा, फिर हैल्पिंग वर्ब हुंदी है, फिर वर्ब हुंदी है और फिर ऑबजैक्ट आ जाता है। ठीक है बेटा, मतलब मैं तुहानूं जनरली जी एक दस रही हाँ। अदरवाइज़ ये भी हो सकता है भी इस सबजैक्ट हो, हैल्पिंग वर्ब ना हो, ऑबजैक्ट और वर्ब और ऑबजैक्ट हो। ठीक है, इनू आप बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस जो अपने को जिहड़ा सबजैक्ट है वो सेंटेंस के सब तो अगे हो। हुण आपां इस करना की आपां एक्टिव सेंटेंस दिता होगा, आपां उहनूं पैसिव दे विच चेंज करना होगा। तो बेटा उसका रूल की है, ਆਪਾਂ की करना है, जो पिछे ऑबजैक्ट दिता है उन्होंने आप अगे लैके आना है, जो सबजैक्ट होगा उन्होंने आप पिछे लैके जाना होना है। सो ऑबजैक्ट अगे आएगा, सबजैक्ट पिछे चला जाएगा। हुण आप जो ऑबजैक्ट अगे ले आई, उस तो बाद आप लगानी है हैल्पिंग वर्ब। एक्टिव पैसिव और वॉइस के जी हैल्पिंग वर्ब होंगी है आलमोस्ट सेम रही है। ठीक है, उस तो बाद आप जी आ वाली वर्ब लिखी है, इनू आप थर्ड फॉर्म के कन्वर्ट करना होना है और आप अपने कोलों बाय लगाना है। जिहड़ा ये वाला सबजैक्ट है मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि पिछे आएगा। दोबारा देखो रूल की होगा, ऑबजैक्ट अगे, हैल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर जिहड़ी भी फॉर्म दी है, चाहे आपां नूं पेपर दे विच फस्ट फॉर्म दी है, चाहे तुहानूं सैकेंड फॉर्म दी है, आपां उहनूं थर्ड दे विच कन्वर्ट कर देना। हो सकता तुहानूं थर्ड फॉर्म दी होवे तां उहनूं एज इट इज़ ही लिख दूँगी। उस तो बाद बाय आएगा और जिहड़ा अपने कोल सबजैक्ट सी उहनूं आपां पिछे लै आवांगे। हुण आपां ये किया कि आप ऑबजैक्ट अगे और सबजैक्ट नूं पिछे लैके जाना, तो बेटा वह भी एक तरीका है किस तरह चेंज करना। तुसीं मान लो तुहानूं सबजैक्ट दिता होया आए, तुसीं उहनूं एज ऑबजैक्ट बनाउणा है, तो उहनूं किस तरह बनाओगे? आए दा मी बना दोगे, वी नूं अस दे विच चेंज करोगे, यू दा यू रहूगा, ये चेंज नहीं हुंदा। ही दा हिम बन जाएगा, शी दा हर बनेगा, इट दा इट रहूगा, ये भी सेम रहिंदा है। दे नूं दैम दे विच चेंज करोगे और जो भी नेम दिता होगा, नेम नूं नहीं आपां कदे भी चेंज करते होंगे, नेम दा नेम रह जाएगा। हुण मान लो बेटा आपां नूं जिवें मैं तुहानूं आ दस चुकी हाँ कि इत्थे आपां नूं आई दिता होया, आपां उहनूं पिछे लैके जाना, तो आपां पिछे आई नहीं लिख सकते, पिछे आपां मी लिखांगे। इत्थे आपां नूं वी दिता होया, वी नूं आपां चेंज करके अस लिखांगे, यू दा यू रह जाऊगा। मान लो इत्थे ही दिता होया तो उहदा हिम बन जाएगा। ठीक है जी, इत्थे कोई नेम दिता, मान लो आपां नेम दिता होया हैरी, तो हैरी इत्थे लिखे तो हैरी भी आप इधर लिखांगे, क्योंकि आप किसी का नेम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है जी, हुण बेटा ये तो हो गया थोड़ा जिहा बेसिक जिहियां गल्लां। उस तो बाद मैं तुहानूं जदों टेंस करवाई सी, मैं तुहानूं पहलां ही कहा सी कि जदों आपां अगली ग्रैमर करांगे तो टेंस अपने काम आउणगे। टेंस मस्ट ने, तुहानूं टेंस के रूल बहुत चंगी तरह याद होने चाहिए। हुण आपां जदों एक्टिव पैसिव बनाउणे आ, तो आपां इन्हां नूं भी टेंस के अकॉर्डिंग ही बनावांगे। अपना सब तो पहला टेंस होंदा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग आप एक्टिव पैसिव किस तरह बनावांगे। देखो आपां की करना है, एक साइड ते एक्टिव लिखना, एक साइड ते पैसिव लिखना, इत्थे लाइन लगा लिओ, क्योंकि इधर आपां एक्टिव वाला रूल लिखांगे, इधर आपां पैसिव वाला। मीनस कि तुहानूं क्वेश्चन की आउणा वो भी पता होना चाहिए, तां ही आपां उहदा आंसर अटैम्प्ट करांगे ना। सो इधर आपां क्वेश्चन लिखांगे एक तरह नाल कि किस तरह क्वेश्चन आऊगा, पैटर्न की होऊगा, तो इधर आपां आंसर वाला रूल लिख लांगे। ठीक है जी, हुण तुहानूं मैं नाल टेंस की भी रिवीजन करवा रही हाँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिहड़ा इंडेफिनिट टेंस है उसका रूल की हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो अगे हुंदा सबजैक्ट, फस्ट फॉर्म, ऑबजैक्ट। ठीक है, जनरल रूल है। जिस तरह आप ये भी हो सकता है, अगर अपना सबजैक्ट सिंगूलर होगा तो इत्थे आप फस्ट फॉर्म के नाल एस या ई एस भी लगाने होंगे हैं और ऑबजैक्ट होंदा अपना। तो बेटा जदों आप उहनूं पैसिव बनाउणा है, पैसिव बनाउण लगे रूल की होगा, जिहड़ा ये वाला ऑबजैक्ट है उहनूं आपां अगे ले आवांगे। हुण देखो इत्थे आपां नूं कोई भी हैल्पिंग वर्ब नहीं दित्ती, बट आप रूल दे विच लिखिया होया है जो आप आंसर देना तो आप हैल्पिंग वर्ब लगानी है, जरूरी है हैल्पिंग वर्ब लगानी। तो बेटा आप फस्ट फॉर्म नूं देखते हुए अपने कोलों हैल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, इज़, एम और आर।
ठीक है। ये मैं तुहानूं जदों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस दस्सिया सी कि कित्थे किहड़ा हैल्पिंग वर्ब यूज़ हुंदा है। एक बारी फिर तो सुनो, जे अपना सबजैक्ट सिंगूलर होऊगा तो आपां इज़ यूज़ करांगे, अगर अपना सबजैक्ट आए होऊगा तो आपां एम लगावांगे, जे अपना सबजैक्ट प्लूरल होऊगा तो आपां आर यूज़ करांगे। ठीक है जी। देखो आपां ने ऑबजैक्ट लिख लिया, ठीक है, हैल्पिंग वर्ब लिख ली, उस तो अगला रूल की है अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपां नूं इत्थे फस्ट फॉर्म दित्ती हुई होगी, आपां उहनूं थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर लांगे। उस तो अगे की है बाय लगाना है, बाय लगा देंगे सबजैक्ट तो सबजैक्ट लगा देंगे। सो अपना उपर वांगू ही रूल सेम जिहा रहा, ऑबजैक्ट हैल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय और सबजैक्ट। बाकी तुहानूं जदों सेंटेंस बनाओगे तो होर क्लीयर हो जाऊगा। एग्जाम्पल देखो, शी पेंट्स अ पिक्चर। ਆਪਾਂ बेटा वर्ब की फॉर्म तो पिछों जिन्ने भी तुहानूं वर्ड्स दिते हुए हैं, जिन्ने भी हैगा ऑबजैक्ट ने, वो अगे लै जाओ। हुण पिछे की है, आ अपनी मेन वर्ब होगी पेंट्स, पिछे की है अ पिक्चर, इनू अगे लैके जाना। अ पिक्चर अगे आ गया, अ पिक्चर नूं हुण जज करो भी सिंगूलर है कि प्लूरल है। ठीक है, सिंगूलर है तो आपां इत्थे इज़ लगावांगे। ठीक है जी, लो आपां ऑबजैक्ट अगे ले आए, उस तो बाद आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली। हुण अपना अगला रूल की है थर्ड फॉर्म, पेंट की थर्ड फॉर्म बना दो पेंटड, फिर आप लगाना बाय, फिर आप सबजैक्ट। देखो शी नूं आपां चेंज करता हर दे विच, इत्थे मैंने तुहानूं दस्सिया सी शी नूं आपां की चेंज करना है हर दे विच। ठीक है जी। दे फ्लाई काइट्स, हुण आपां काइट्स अगे ले आए, काइट्स हैगे ने प्लूरल तो आपां इत्थे आर यूज़ करांगे। थर्ड फॉर्म फ्लाई फ्लू फ्लॉन हुंदी है, थर्ड फॉर्म लगाती फ्लॉन। बाय आ गया, दे नूं आपां चेंज करता दैम दे विच। ठीक है जी। नैक्सट देखो, नैक्सट हैगा आई हैल्प यू, यू अगे आ गया, यू प्लूरल है, आर लगावांगे। थर्ड फॉर्म लगाती हैल्प दी, हैल्प्ड बाय, आई नूं आपां चेंज करता मी दे विच। हुण बेटा एक गल दा ध्यान जरूर रखना कि जिहड़े भी आपां हैल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं उन्हां नूं आपां सबजैक्ट देख के नहीं यूज़ करांगे, ऑबजैक्ट देख के यूज़ करांगे, क्योंकि आपां ऑबजैक्ट नूं आपां सबजैक्ट बनाउणा है। सो इत्थे आई नूं देख के एम नहीं लगाया आपां, यू नूं देख के आर लगाया, क्योंकि ये अपना सबजैक्ट बन चुके हैं यू आर। सिमिलर इधर भी देख लो, आपां इत्थे दे नूं देख के आर नहीं लगाया, आपां काइट्स नूं देख के आर लगाया, काइट्स अगे आ गया, सबजैक्ट बन गए ना, काइट्स आर। आई अ पिक्चर सिंगूलर है, इज़ लगा दो। हाँ जी, हुण इहदी नैगेटिव फॉर्म देखो, नैगेटिव फॉर्म च की हुंदा, सबजैक्ट दिता हुंदा आपां नूं डू या डज नॉट होऊगा, फस्ट फॉर्म होगी ऑबजैक्ट होऊगा। तो आपां जदों उहनूं पैसिव बनाउणा है, ये हो गया अपना एक्टिव का रूल, आपां इहनूं बनाउणा फिर पैसिव। तो बेटा पैसिव की करांगे, ऑबजैक्ट अगे ले आवांगे। ठीक है, हैल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज़ एम आर। नैगेटिव है तो ऑबवियसली नॉट लगेगा। थर्ड फॉर्म आ गई, फस्ट फॉर्म नूं आपां थर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करता, बाय आ गया, सबजैक्ट नूं पिछे लै आवांगे। देखो जी आपां ऑबजैक्ट यूज़ कर लिया, ठीक है, फस्ट फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म बनाती, नॉट भी यूज़ कर लिया, सबजैक्ट नूं आपां पिछे लै गए, रह की गया अपने कोल डू और डज। बेटा इन्हां नूं आपां यूज़ नहीं करांगे, क्योंकि सिर्फ एक ही ने इंडीकेटर्स ने, आपां नूं सिर्फ ये दसदे है कि डू नॉट या डज नॉट तो आपां नूं पता चल जाता है कि किहड़ा टेंस चल रहा अपने कोले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। सो इन्हां नूं यूज़ कर नहीं करांगे, इन्हां नूं छड्ड दांगे, ऑबजैक्ट अगे लै जाएंगे। ठीक है जी, हैल्पिंग वर्ब यूज़ कर लाँगे, नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई बाय, सबजैक्ट पिछे आ गया। फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट मेक अ नॉइज़। हुण वर्ब की वर्ब चैक कर लिया करो, मेक वर्ब है ना तो अ नॉइज़ अगे आ जाएगा, अ नॉइज़ सिंगूलर है, अ लग्या हुआ है, इज़ नॉट मेक का बन गया मेड, थर्ड फॉर्म बाय, ए वाला यू पिछे आ गया। सो अपना आंसर आ गया अ नॉइज़ इज़ नॉट मेड बाय यू। शी डज नॉट पोस्ट लैटर्स, मेन वर्ब पोस्ट है तो लैटर्स नूं अगे लै जाओ, लैटर्स प्लूरल ने, आर नैगेटिव है नॉट, थर्ड फॉर्म आ गई पोस्टड, बाय शी तो आप बनाता हर। लो जी दी इंटैरोगेटिव फॉर्म देखो, इंटैरोगेटिव फॉर्म के भी उस तरह आप एक साइड से एक्टिव एक साइड से पैसिव का रूल लिखांगे। इंटैरोगेटिव च बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच डू डज अगे लग्या हुंदा, सबजैक्ट तो पहला हुंदा, सो डू डज अगे आ गया, उस तो बाद सबजैक्ट आ गया। ठीक है जी, फस्ट फॉर्म आ गई ऑबजैक्ट और पिछे साइन ऑफ इंटैरोगेशन है। सो यदा जो आप इनू पैसिव बनाना है तो हैल्पिंग वर्ब अगे ले आवांगे, हैल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं पहला तो इज़ एम आर यूज़ कर रहे हैं, वो अगे आ गए, ऑबजैक्ट आ गया,
ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੂ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਜੋਏ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ। ਵਰਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਸੋ ਇਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਪਾਰਟੀ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦਿਓ ਇੰਜੋਇਡ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਜ਼ ਹੀ ਕਾਲ ਯੂ, ਯੂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਪਰ ਯੂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਰ ਯੂ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਕਾਲਡ ਬਾਈ, ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ ਹਿਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਡਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰੂਲ ਬੇਟਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਦੇਖੋ, ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਨਾਟ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਈ ਸਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਸਿਰਫ ਨਾਟ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਉਹੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਲ ਸੇਮ ਉਹੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਬਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈਏ ਬਾਈ, ਸਬਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।